पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त बस आने ही वाली है, लेकिन किस्त आने से पहले ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अगर किसी किसान ने ये काम नहीं करवाए तो उसके पैसे अटक जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो खासतौर पर किसानों के लिए शुरू की गई थी, इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए देती है, यानी साल भर में कुल 6,000 रुपए उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। ये पैसा किसानों को उनकी खेती में मदद के लिए दिया जाता है, ताकि वो खाद, बीज या अन्य जरूरी चीजें खरीद सकें। अब इस योजना की 21वीं किस्त बस आने ही वाली है, जिसका इंतजार देश भर के किसानों को है। अभी तक 20 किस्तें किसानों के खातों में जा चुकी है और माना जा रहा है कि 21वीं किस्त नवंबर महीने में कभी भी जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन चर्चा है कि बिहार चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ये किस्त जारी कर सकती है। लेकिन किसानों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वो अपनी अगली किस्त पाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी काम समय पर करवाना बहुत जरूरी है, वरना उनकी किस्त रुक सकती है और फिर उन्हें पैसा मिलने में दिक्कत आ सकती है। सबसे पहला जरूरी काम है भू सत्यापन करवाना। भू सत्यापन का मतलब है कि आपकी जो जमीन है वो असल में खेती योग्य है या नहीं, और उसका सही रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में है भी या नहीं, ये जांचा जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि केवल असली किसान ही इस योजना का लाभ लें। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी अगली किस्त अटक सकती है और आप सरकार द्वारा भेजे जा रहे पैसे से वंचित रह सकते हैं। दूसरा जरूरी काम है ई-केवाईसी पूरा करवाना। सरकार ने अब ये नियम बना दिया है कि हर किसान की पहचान डिजिटल तरीके से सत्यापित की जाए, ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। अगर आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं है तो सिस्टम आपके नाम से भुगतान को रोक सकता है। इसलिए अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द ये काम कर ले। आप ये काम अपने नजदीकी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर करवा सकते हैं, या फिर घर बैठे पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खुद भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर डालकर और OTP वेरीफाई करके ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तीसरी जरूरी बात है आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार जो पैसा भेजती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए आता है। अगर आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को रोक सकता है और आपकी किस्त नहीं आएगी। इसलिए अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर ये सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार सही तरीके से खाते से जुड़ा है। तो अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और चाहते हैं कि आपकी किस्त समय पर आपके खाते में आए, तो आपको 3 मुख्य काम जरूर पूरे करने चाहिए। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।